बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आई एम यासिन फ्रॉम द नक्शे लसानी हाई स्कूल प्लेटफॉर्म। डियर 9th and pre-9th science group students, listen to all the lecture carefully and practice them well after the lecture। तो आज हमने पढ़ना है एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करनी है। एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1। ये है द विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कंफर्मेबल फॉर एडिशन। ये बताना है कि ये वाला जो मैट्रिक्स हैं कौन से मैट्रिक्स एक दूसरे के साथ जमा होने की हैसियत रखते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि मैट्रिक्स को जमा करने के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है। तो इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ उसका ऑर्डर है। अगर दो मैट्रिसेस के ऑर्डर आपस में सेम हो तो वो आपस में जमा हो सकते हैं। अगर ऑर्डर ही सेम नहीं तो वो जमा भी नहीं हो सकते। ऑर्डर मतलब उसमें रो और कॉलम की तादाद आपस में बराबर होनी चाहिए। जैसे कि ये आपके सामने है मैट्रिक्स ए में ऑर्डर इसका क्या हुआ 2/2, यानी दो ही इसकी कतारें हैं, दो ही इसके कॉलम हैं 2/2। इसका ऑर्डर क्या हुआ 2/1। इसका क्या हुआ 3/2। इसका क्या हुआ 2/1। इसका क्या हुआ 2/2। इसका क्या हुआ 3/2। अब जिनके ऑर्डर सेम हैं वो आपस में कंफर्मेबल है। जैसा कि ए के 2/2 है और ई भी 2/2 है, तो हम लिखेंगे ए एंड ई आर कंफर्मेबल फॉर एडिशन। ये दोनों आपस में जमा हो सकते हैं। और इसका क्या है बी है 2/1, तो ये भी है 2/1। तो बी और डी आपस में कंफर्मेबल फॉर एडिशन है। सी और एफ भी आपस में क्या है कंफर्मेबल हैं। इसकी क्या है 3/2 और इसकी भी 3/2 है। तो इसका क्या हुआ मतलब कि जिनके ऑर्डर सेम हैं वो आपस में क्या हैं कंफर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन है, एडिशन है। तो पहला मैं आपको करता हूँ एक फॉर एग्जांपल बी था, ये है आपके सामने बी, इसका था ऑर्डर 3/1, इसके ऊपर 3/1 ये आ गया। और दूसरा है हमारे पास डी, ये भी क्या है 2+1 और 3। इसका ऑर्डर क्या है 2/1, ये भी 2/1, दोनों के ऑर्डर सेम है। तो हम लिखेंगे बी एंड डी आर कंफर्म एबल फॉर एडिशन। बस यही लिखना। तो ये सवाल हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2। ये है जी क्वेश्चन नंबर 2। इसका क्या करना है फाइंड द एडिक्टिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। ये जो मैट्रिक्स दिए हैं 1 2 3 4 5 6 6 मैट्रिक्स दिए हैं, इनके निकालने हैं आपने एडिक्टिव इनवर्स। एडिक्टिव इनवर्स क्या होता है अगर किसी मैट्रिक्स के साइन चेंज कर दें तो उसका क्या होता है एडिक्टिव इनवर्स। अब हम लिखने लगे हैं फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है ए एक मैट्रिक्स है 2 4 -2 और 1। ये लिखेंगे एडिक्टिव इनवर्स ऑफ ए। +2 है -2 हो गया, +4 है -4 हो गया, -2 है +2 हो गया,
1 है -1 होगा। बस एक और लिखते हैं सी। सी है हमारे पास 4 और 2। डिक्टिव इनवर्स ऑफ सी इज +4 है -4, -2 है +2 हो गया। अब आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 में क्या निकालना है। ये है इसका सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 3। a +1 1 1 1, इन दोनों को आपने क्या करना है, प्लस करना है। ए क्या हुआ, ए का मैट्रिक्स आपने क्वेश्चन में से देखना, तो ए का मैट्रिक्स है हमारे पास -1 2 और 2 1। ये ए का मैट्रिक्स है +1 1 1 1, ये जो क्वेश्चन में दिया गया। ये कुछ मैट्रिक्स उन्होंने दिए हैं ए बी सी और डी। इससे फिर आ गई है नेक्स्ट सवाल सॉल्व करने। ये 4 मैट्रिक्स की वैल्यू उन्होंने दी है, मैट्रिक्स बना के दिए हुए। इनको आपने इन दोनों में इस सवालात में यूज़ करना है और फिर प्लस करके इसका आंसर निकालना है। तो आ गया। अब ए की जगह पे मैंने क्वेश्चन से देखकर ए का मैट्रिक्स लिख लिया, प्लस वैसे का वैसे ही आ गया, और ये वाला मैट्रिक्स भी यहाँ लिख लिया। दोनों को प्लस कर दें तो आ गया -1 में प्लस करेंगे सेम पोजीशन वाला दूसरा +1, 2 में 1, फिर 2 में 1 और 1 में ये वाला 1 प्लस कर दें। 1 प्लस का 1 माइनस का 0 आ गया। 2 और 1 3 हो गया, 2 और 1 3 हो गया, 1 और 1 2 हो गए, ये आ गया। दोनों को हमने प्लस कर दिया। नेक्स्ट है सी प्लस मैट्रिक्स है -2 1 3, इन दोनों को प्लस करना है। सी की वैल्यू हम लेंगे क्वेश्चन में से, तो क्वेश्चन में से सी की वैल्यू है हमारे पास 1 -1 और 2। ये सी की वैल्यू क्वेश्चन में से ली है। आगे प्लस है तो प्लस लगाया। नेक्स्ट मैट्रिक्स है तो नेक्स्ट मैट्रिक्स 2 1 और 3, दोनों को प्लस कर देना। तो क्या करेंगे, 1 में प्लस करेंगे ये -2 को, -1 में प्लस करेंगे 1 को, 2 को प्लस करेंगे 3 में। तो क्या आ गया, 1 ± -2, ये ±0 हो गए। 3 और 2 कितने हो गए 6, और 1 में से 2 निकाल दो, बाकी कितने रह गए -1। 3 और 2 आ गया 5, 0 और 5, ये इसका आंसर आ गया। इसके साथ आप है एक नेक्स्ट क्वेश्चन है 2a। 2 वैसे आ गया। ए मैट्रिक्स क्वेश्चन से देखा तो वो है -1, फिर आ गया 2, फिर आया 2 और 1। 2 को अंदर जो है ना मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 को हम 1 से मल्टीप्लाई करें, 2 1 जा 2, फिर 2 को नेक्स्ट 2 से किया 2 2 जा 4, फिर 2 को इस 2 से किया 2 2 जा 4, फिर 2 को 1 से किया 2 1 जा 2, ये सॉल्व हो। नेक्स्ट है 3d। 3 आ गया वैसे का वैसे ही। d को क्वेश्चन से देखेंगे तो क्वेश्चन में से आया 1 2 3 1 2 3, फिर आया -1 0 2 -1 0 2। तो 3 को मल्टीप्लाई कर देना हर एक डिजिट के साथ। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 को 0 से किया तो क्या आ गया 0, 3 2 जा
6। तो ये इसका सारा सोल्यूशन है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। आपने होमवर्क करना है एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3। इसकी आपने प्रैक्टिस भी करनी है और उसका होमवर्क भी करना है। उम्मीद है वो आपको समझ में आ गई होगी। एक समय जाना चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।